हाड़ी समाज संघर्ष मोर्चा की ओर से यह एक दिवसीय धरना राजभवन के समक्ष रखा गया है और इस धरना का नेतृत्व कर रहे हैं अपने अशोक राम जी, धुरु हरि जी और पूरे तमाम गति नारी जी और सभी समाज के लोग आज अपनी व्यथा को लेकर के यहाँ आए हैं। अनुसूचित जाति वर्ग में 21 उपजातियों के लोग यहाँ निवास करते हैं और इसमें हाड़ी समाज एक बहुत ही वंचित समाज है, शोषित समाज है, जिनका इस समाज में बहुत बड़ा योगदान है। मूलतः जो सफाई कर्मचारी हैं, जिनके कारण जो है सब भ्रांत लोग या कुलीन लोग अच्छे तरीके से जीवन को जी पाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यह समाज उन तमाम समाज की गंदगी और उन समाज के लोगों को स्वच्छ रखने में, स्वच्छ जीवन देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। लेकिन इनको जो आज़ादी के बाद जो सम्मान या जो स्थान मिलना चाहिए था हक और अधिकार के रूप में, वो अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को, जिन्होंने इस समाज से अशोक राम जी को आम्बेडकर फाउंडेशन का सदस्य पहली बार झारखंड से किसी को बनाया है तो अशोक राम जी से को बनाया है। लेकिन अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में हो, रोजगार के क्षेत्र में हो या अपनी पहचान के क्षेत्र में हो, यह समाज लगातार संघर्ष कर रहा है। और अभी सबसे बड़ा समस्या है, यह जो समाज पहले सरकारी नौकरियों में नियोजित होता था, अब सब जगह आउटसोर्सिंग हो गया है। तो आउटसोर्सिंग में इन पदों को, जो लगातार हमेशा बने रहने वाला पद है, जिसका कभी भी वैकेंसी खाली नहीं जाने वाला है, अब उनको आउटसोर्सिंग में दे देने से जिन लोगों ने 40 साल, 50 साल तक, 30 साल तक जो सेवा देते आए हैं, उनका भी नौकरी जो है अब आउटसोर्सिंग के माध्यम से एक ऐसा अधर्म हो जाता है कि उनको वो सुख सुविधा नहीं मिल पाता है। ऐसे 13 सूत्री मांगों के साथ आज पूरा समाज यहाँ धरने पर है। शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना हो, चाहे फिर आर्थिक क्षेत्र में या फिर रोजगार के क्षेत्र में, इनके जीवन को आच्छादन मिले। और अपने हक के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ सभी साथियों को। आज़ादी के इतने दिनों के बाद अपने संघर्ष के लिए, अपने मुद्दों के, अपने हक की लड़ाई के लिए अब समाज निकलना सीखा है। अब समाज आगे बढ़ करके बोलना सीखा है। पिछले दिनों महामहिम गवर्नर से मिलकर के उन्होंने अपनी समस्याएं बताई थी। आज धरना के माध्यम से सरकार से मांग करना चाहते हैं, क्योंकि विधानसभा स्थगित हो गया, नहीं तो विधानसभा के समय आग्रसित करने के लिए किया गया था। कुल मिलाकर के समाज संघर्ष करे, हम सब लोग साथ में हैं। उपेंद्र जी आए हुए हैं, जो अभी समन्वय समिति, अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से भी हम लोगों ने कुछ दिन पहले धरना दिया था। दलितों की जो स्थिति है झारखंड प्रदेश में, उसके लिए अब छटपटाहट समाज में दिख रही है और मुझे लगता है इसका नतीजा निकलेगा और लोगों को जो हक का अधिकार है वो मिलेगा। क्या लग रहा है कि लोकसभा की बात करें, विधानसभा की बात करें, तमाम सदनों में आपके समाज के नेता हैं, लेकिन कहीं न कहीं वो आवाज नहीं उठा रहे, समाज के आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अशोक राम जी को और ध्रुव कुमार हरि जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो समाज की लड़ाई के लिए इतने बढ़ चढ़ के आगे आए और पूरे समाज को एकत्रित करके वो अपनी बातों को सरकार के समक्ष और आप लोग के माध्यम से उन सभी वर्गों के समक्ष रखना चाह रहे हैं जिनकी बातें अभी तक नहीं सुनी जा रही है। बातें क्या है? क्या वो राष्ट्रपति की मांग कर रहे हैं कि मुझे राष्ट्रपति बना दिया जाए? क्या वो प्रधानमंत्री बनने की बात कर रहे हैं? क्या वो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं? क्या वो विधायक और सांसद बनने की बात कर रहे हैं? नहीं, वो अभी भी आजादी के 75 साल के बाद भी आज भी वो मूलभूत मांग कर रहे हैं। इस मांग की लड़ाई के लिए आजादी के पूर्व बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी थी, जिसके लिए पूना पैक्ट हुआ था। उसके बावजूद उनकी मांगे आज तक अधूरी है। वो क्या मांग कर रहे हैं? वो सफाई कर्मचारी आयोग की मांग कर रहे हैं। क्यों मांग कर रहे हैं? क्योंकि आज भी उनके लिए पेंशन भोगी नहीं है। वो उन्हें 5,000 7,000 रुपए महीने में खटाया जाता है। ठेकेदार पैसा कुछ और लेता है, इन्हें कुछ और दिया जाता है। आज अगर एक दिन ये बैठ जाएं तो पूरा झारखंड नहीं, पूरा भारत हिल जाएगा, कचरों का ढेर बन जाएगा। उस कचरों के ढेर को साफ करने का काम कौन करता है? अनुसूचित जाति वर्ग के आर्य समाज के लोग करते हैं, सफाई कर्मचारी करते हैं। क्या उन्हें सुनने वाला कोई है? उन्हें सुनने वाला कोई नहीं है। सब बात कहते हैं कि यहाँ कचरा है, वहाँ कचरा है, लेकिन कचरे के ढेर में मात्र 6,000 और 7,000 की तनख्वाह पाने वाला लोग, जिन्हें ना किसी प्रकार का स्वास्थ्य सुविधा है, ना किसी प्रकार का पेंशन सुविधा है, अन्य किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है, उसके बावजूद वो हमें स्वच्छ भारत दे रहे हैं। प्रधानमंत्री का एक स्लोगन है,
स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन, ये जो स्लोगन है या आपके झारखंड सरकार का स्लोगन है झारखंड को साफ सुथरा रखने का, वो किनके द्वारा किया जाता है? वो इन सभी लोगों के द्वारा किया जाता है। लेकिन उनके पास रोटी कपड़ा मकान के लिए वो आज एक संघर्षशील है। वो मांगे उनकी पूरी नहीं की जा रही है। उन मांगों को पूरी कराने हेतु आज वो महाधरना का आयोजन किए। यदि उन मांगों को सरकार के द्वारा नहीं पूरा किया जाता है तो ये जो महाधरना आप देख रहे हैं ये संपूर्ण अनुसूचित जाति का धरना में तब्दील हो जाएगा और इनके मांगों के लिए संपूर्ण अनुसूचित जाति सरकार के साथ भी और सरकार के खिलाफ भी खड़ी रहेगी। क्या लगता है कि अब तक जितने भी सरकारें आई कई सभी ने वोट बैंक की राजनीति की है? लगता क्या ये पूर्ण रूप से यकीनन है कि अगर वोट बैंक की नहीं करते तो आज ये आंदोलन 6,000 और 7,000 के लिए होता। ये कहते कि हमारे सफाई कर्मचारी आयोग का गठन करो, हमें उनका मेंबर दो। क्यों बोल रहे हैं? इनकी बातों को रखने वाला कोई नहीं है, इनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं है। इसलिए आज ये अपनी बात का अपना नेता ये खुद है, अपनी बातों को झारखंड के सामने ये रखने वाले खुद है और आगे भी इनकी बातों का अगर कोई नहीं सुनेंगे तो सरकार को हिलाने का भी दम रखता है। वर्ग के अंतर्गत 21 उपजाति के लोग हैं, जिसमें हाड़ी जाति का भी लोग है, जो अधिकांश जो है कि 5 से 7 लाख की बड़ी संख्या है हमारे झारखंड में। लेकिन आजादी के 75-76 साल के बाद भी झारखंड राज्य अलग हुए 25 वर्षों के बाद में झारखंड में किसी राजनीतिक दल या किसी सरकार ने इस जाति के सामाजिक राजनीतिक आर्थिक उत्थान के लिए किसी ने कोई कार्य योजना नहीं बनाया, ने कोई ध्यान इसको देने का काम किया। ये जो है कि समाज आज अधिकांश लोग जो है कि सरकारी गैर सरकारी संस्था में सफाई कर्मचारी के रूप में कार्यरत है और बाबा साहेब अम्बेडकर का सोच था कि समाज के जो अंतिम पायदान के लोग हैं उनको समाज के मुख्य धारा से जुड़ना। बाबा साहब का ये सपना जो कि आज भी अधूरा है, क्योंकि समाज के अंतिम लोग जो थे वो हाड़ी जाति सफाई कर्मचारी ही लोग हैं जो समाज के सबसे अंतिम लोग हैं। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि राज्य के किसी सरकार ने यहाँ पर आज तक इस के लिए कोई ध्यान देने का काम नहीं किया है। हम लोग आज इस 1 दिवसीय महाधरना के माध्यम से हम लोग ये मांग करते हैं महामहिम राज्यपाल के माध्यम से कि राज्य के मुख्यमंत्री जो है कि हमारे हाड़ी जाति का सफाई कर्मचारी आयोग गठन करे और यहाँ हाड़ी जाति समाज से अध्यक्ष का जो है कि नियुक्ति करा और हमारे सफाई कर्मचारी नगर निगम नगर पालिका में जो कार्यरत है उनको जो स्थायीकरण करके उनको जो सरकारी वेतन जो है उनको 8-9 हजार से बढ़ा करके 25,000 दिया जाए और हमारे हाड़ी जाति के जो बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए जो शिक्षा से जो बिल्कुल वंचित है, इस शिक्षा से उसको जोड़ने के लिए समाज को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हम सरकार से मांग करेंगे कि हाड़ी जाति के समाज के बच्चों के लिए झारखंड में 2 छात्रावास और 2 आवासीय विद्यालय का व्यवस्था करे 500 सीट का, जिससे ये समाज जो है सामाजिक राजनीतिक शैक्षणिक आर्थिक रूप से विकसित हो सके, मजबूत हो सके। आपको नहीं लगता है कि इस तरह से आपके समाज ऐसा किया जा रहा? कई ऐसे राजनेता पैदा हुए जो लोकसभा विधानसभा, लेकिन समाज देखिए आज जो है कि झारखंड में हाड़ी जाति के जो एक बड़ी आबादी है, लेकिन जितने भी राजनीतिक दल के जो नेता और सरकार में जो लोग आए हैं, जो जनप्रतिनिधि आए हैं, ये सभी जनप्रतिनिधि समाज को छलने का काम किया है और ये समाज जो है जागरूक हो चुका, जान चुका और आज इसका जीता आप देख सकते हैं कि ऐतिहासिक हमारा यहाँ धरना जो जारी है। आने वाले समय में हम ये धरना के माध्यम से हम ये संदेश देना चाहेंगे कि सरकार अगर हमारे मुद्दा को गंभीरता से नहीं लेती है, यहाँ के राजनीतिक दल अगर नोटिस नहीं करते हैं, हमारे मांगों को गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आने वाले दिन में हम लोग पूरे झारखंड में जो हमारा बड़ी आबादी है, हम राजनीतिक दल को भी हम चुनौती देने का काम करेंगे। सरकार जो के खिलाफ में और जो राजनीतिक दल उनके खिलाफ में भी हम लोग बलबंदी होने का काम करेंगे। बिल्कुल, जो हाड़ी जाति समाज के जो राजनीतिक दल हमको नोटिस नहीं करेंगे, हमें मांगों को प्राथमिकता नहीं देंगे, जो सरकारी समाज को जो प्राथमिकता नहीं देगी, वैसे सरकार वैसे राजनीतिक दल को हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे और आने वाले दिनों में हम लोग सड़क से सदन तक आंदोलन करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं।